इंग्लैंड के खिलाफ बाबर आजम की तारीख साज इनिंग्स, कई रिकॉर्ड कायम, 158 रन की शानदार इनिंग्स, 38 साल में इंग्लैंड में सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बन गए। बाबर से कबल 1983 में इमरान खान ने लीड्स में सेंचुरी बनाई थी। बतौर कप्तान किसी भी पाकिस्तानी की सबसे बड़ी इनिंग्स खेलकर शोएब मलिक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पाकिस्तानी बैट्समैन ने तेज़ तरीन 14 सेंचुरियाँ मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भी बना लिया। सिर्फ 81 इनिंग्स में अपने करियर की 14वीं सेंचुरी भी बनाई। इंग्लिश सरजमीन पर 1000 रन 3 सेंचुरियाँ बनाकर मोहम्मद यूसुफ को रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा वनडे रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी का एजाज़ भी हासिल। मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की रिकॉर्ड साज शिराकत भी अपने नाम कर ली। हुकूमत का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन से तंजीम का इंतखाबी निशान खत्म कराया जाएगा। मुसल्लह फ़ौज के एहलकारों के लिए 25% खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। अफगानिस्तान का मामला हसास करार, वज़ीर आज़म की मरबूत पॉलिसी बनाने की हिदायत। सिर वज़ीर ख़ारजा, दाखिला और वज़ीर इत्तलात को अफगान तनाज़े पर बात करने की इजाज़त की तजवीज़। काबीना अरकान ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की मुमकिन आमद से खित्ते के हालात गंभीर हो सकते हैं। ज़िला कुरुम में दहशत गर्दों की फायरिंग, कैप्टन बासित और सिपाही हज़रत बिलाल शहीद। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन बासित का ताल्लुक हरीपुर, सिपाही हज़रत बिलाल और अगजई का रिहायशी थे। जेवा में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। इलाके में मज़ीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। माजी में रियासत ने छोटे मफादात के लिए समझौता किया। ग्रुप रियासत से तगड़े हो जाएं तो मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा सियासी जमात में कुछ लोग कदामत परस्त सोच रखते हैं। बोले मलाले की तस्वीर हटाना सियासी जमात का मसला नहीं, मुआशरे में पाई जाने वाली तकसीम का अक्कास है। इस तरह हम अगली नस्ल को ज़हनी तौर पर माजूर कर देंगे। निसाब और टीचर्स पर तवज्जो ना दी तो समाजी मुश्किलात में और इजाफा होगा। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान के अंदर माहौल और ज़्यादा कदामत पसंद हो जाएगा। जिन्होंने ज़िंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी वो पंजाब के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल का फैसला करें। नैब के कानून में तरमीम ला रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो खौफज़दा है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं माहाना दरामदात 5.5 से 6 अरब डॉलर्स के दरमियान रहेंगी। करंट अकाउंट सरप्लस में नहीं, खसारे में रहेगा, मगर हम उसे संभाल सकते हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हमने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए बेहतर मार्केटिंग नहीं की, हमें चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में लाना है। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपनी फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। PTI जलसे में नौजवान ने अली अमीन गंडापुर की जानिब जूता उछाल दिया। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर महफूज रहे, जूता डाइस को लगा। अली अमीन गंडापुर बोले मुखालफीन पैसे देकर ऐसे काम करवाते हैं। आज़ाद कश्मीर में खिताब के दौरान वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने अखलाकियात बालाए ताक रख दी। बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज पर इल्ज़ामात की बौछार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गद्दार, नवाज शरीफ को डाकू करार दे दिया। वोट मिलने पर बड़े तरक्याती पैकेज देने का फिर ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाबी मुहिम के दौरान रकम की तकसीम पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। इंतखाबी मुहिम के दौरान अली अमीन ने तरक्याती कामों के लिए रकम दी थी। अपनी तरफ से आपको जो 4-5 जगह में रोड बहुत खराब है, सामने क्रश प्लांट मैंने देख ली है, मजरी रोड़ा मोड़ा पड़ा हुआ है, तो मैं ये आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप लोग जो है इससे अपना फिलहाल इतना गुजारा कर लें और 4-5 जगहों पे जो बहुत ज़्यादा खराब है इसको आप थोड़ा बहुत
इमरान खान, तुम मुजरिम हो। तुमने कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा दिया। मकबूजा कश्मीर इमरान खान की इजाज़त से भारत के पास गया। मरीम नवाज का कोटली और तत्तापानी में खिताब। कहा इमरान खान मकबूजा कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक कर आ गए। इमरान खान कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। इमरान खान की ऐसी ढिठाई है कि अब भी वोट मांगने कश्मीर आ रहा है। इमरान खान के इस धरती पर कदम रखने से पहले ही अवाम कह रहे हैं कि गो इमरान गो। कहा कश्मीर भारत की झोली में फेंकने के बाद वो कहता है कि मैं क्या करूं? जब कमजोरी तुम्हारी, बुज़दिली तुम्हारी, तो अवाम को शोक क्यों मनाएं? मसले कश्मीर उजागर करने वाले शहीद भुट्टो पर पीटीआई की तनकीद गिरी हुई हरकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नायब सदर शहरी रहमान का वफाकी वजीर गंडापुर की तनकीद पर रद्द-ए-अमल। कहा इधर तुम उधर हम को भुट्टो शहीद से मंसूब करने का प्रोपेगेंडा 50 साल बाद भी जारी है। वोटों के सौदागर मसले कश्मीर का सत्यानाश कर रहे हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले कि हमारे मुल्क का अलमिया है गद्दारी कुफ्र के सर्टिफिकेट का जारी किया जाना। तारीख फैसला कर चुकी कि ज़ियाउल हक और भुट्टो का क्या किरदार। वफाकी वजीर कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को फतह किया, अब आज़ाद कश्मीर को फतह करेंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब। कहा आपने गिलगित बल्तिस्तान को फतह कर लिया लेकिन श्रीनगर भारत को दे दिया। पाकिस्तान के हुक्मरानों को याद ही नहीं रहा कि कश्मीरियों का मकसद क्या है। हुक्मरानों ने हमें मंजिल से दूर कर दिया है। बोले आपका वोट कश्मीर का वोट है, कश्मीर की आज़ादी का वोट है। पीपी, नून लीग और पाकिस्तान में पीटीआई को आजमाया, अब जमात इस्लामी को वोट दें। तरक्की पजीर ममालिक से चोरी किए गए असासे गैर मशरूत तौर पर वापस किए जाने चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतह पॉलिटिकल फोरम से खिताब। कहा बड़ी मईशतों के WTO मुआहदों की खिलाफ वर्जी पर मबनी इक़दाम वापस किए जाने चाहिए। तरक्की पजीर ममालिक से भारी रकूम की गैर कानूनी तरसील रोकना होगी। तरक्की पजीर ममालिक को आलमी मंडियों में मसावी और तरजीही रसाई फराहम करना होगी। कहा कोरोना वैक्सीन तक आलमी सतह पर आसान रसाई यकीनी बनानी होगी। तरक्की पजीर ममालिक के लिए रियायतें और माली ग्रांट देने के वादे पूरे किए जाने चाहिए। तवक्को है कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए कम से कम 150 अरब डॉलर्स रखे जाएंगे। टैक्स चोरी रोकने से मुतालिक कम से कम आलमी कॉरपोरेट टैक्स की अमरीकी तजवीज़ का खैर मकदम। अफगानिस्तान में इलाकाई सूरत हाल का असर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर पड़ेगा। हमें अपनी फॉल्ट लाइन की निशानदेही करना होगी। सेनेटर रज़ा रब्बानी का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले कहा जा रहा है कि नाराज़ बलोच से मुज़ाकरात किए जाएँ। बलोचिस्तान में पैसा डालना हल नहीं, बलोचिस्तान को सियासी हल चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल नहीं करेंगे तो बातें वहीं रहेंगी। कहा इस्लामाबाद को किसने हक दिया कि वो बलोचिस्तान का बजट बनाए? जब लाहौर, पेशावर, कराची अपना बजट बना सकता है तो कोयटा क्यों नहीं? सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि बलोचों से नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए सरदारों नवाबों को दूर रखें। सरदार नवाब मामले को बिगाड़ देंगे। अब्दुल मालिक बलोच, महमूद खान अजगज़ई और असफंदियार वली की खिदमात हासिल करने का मशवरा। दरसी किताब को मुबैना तौर पर मलाला यूसुफजई की तस्वीर होने पर जब्त करना मालूमात कंट्रोल करने की रियासती कोशिश है। ये अमल अवामी बयानिया कंट्रोल करने की रियासती कोशिश है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जब्त की गई दरसी किताब से मुतालिक हुक्म वापस ले, HRCP का मुतालिब। मुल्क में कोरोना के 50% केस भारतीय किस्म डेल्टा के होने का इंकशाफ। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% रिकॉर्ड। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले की सूरत हाल की निस्बत मुस्बत केसेस बढ़े हैं। कोरोना की सूरत हाल बड़ी लहर बन सकती है या थोड़ा इजाफा है, 1-2 हफ्ते में पता चलेगा। आज शाहजेब खानजादा के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में वैक्सीन के इस्तेमाल का काबिल ज़िक्र महफूज असर देखने में आ रहा है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी एहतियात जारी रखना है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए NCOC का ज़वाबित पर अमल दरामद की खातिर फौज से मदद लेने का फैसला।
यकम अगस्त से अंदरून मुल्क हवाई सफ़र और सयाहती मकामात पर जाने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त करार। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान ने 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना की वैक्सीन डोजेज लगाने का संग मील अबूल कर लिया। कल एक दिन में 5,25,000 से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स ऑपरेशन 50% करने की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन में 30% इजाफे का इत्तलाक 15 जुलाई से होगा। तमाम एयरलाइंस कोरोना SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। कोरोना के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी फ़्लाइट्स को 20% तक महदूद कर दिया था। कराची के साथ 11 साल जो हुआ है ये पाकिस्तान की बका के खिलाफ साजिश है। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल का तकरीब से खिताब। कहा नकासी आपका टैक्स वज़ीर आला ले रहे हैं और हम मांग वज़ीर आज़म से रहे हैं। बोले नए सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती बारिशों के बाद होगी ताकि उस पर इल्ज़ाम न आए। काउंसिल के इख्तियारात वज़ीर आला और वज़रा ने ले लिए हैं। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। कहा MQM का कराची से सफाया उनके करतूतों की वजह से हुआ। आप लोग कब्जा करना जानते हैं, हम अवाम के वोट पर आए हैं। MQM को वफाकी हुकूमत ने लॉलीपॉप दिया, ये उस पर खुश हैं। वसीम अख्तर से कोई पूछे बतौर मेयर कौन सा कारनामा अंजाम दिया। मुनीस सिलाही को आबी वसाइल की वजारत का कलमदान दिया गया। काफिले के कारकुनों का गुजरावाला में जश्न। कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। कारकुनों ने खुशी में नोट निछावर की और मिठाई तकसीम की। हुंजा की वादी शमशाल में आसमानी बिजली गिरने के बायस पहाड़ी तोदा गिर गया। दरियाए शमशाल का बहाव रुक गया। राबता सड़क पानी में बह गई। वादी शमशाल का शहर और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकामी अफराद पानी और पहाड़ों से गुजर कर सफ़र करने पर मजबूर। कोयटा के ज़रहूर पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश। पानी रैली की सूरत में ओढ़क और हना के नालों में पहुँच गया। सैलाबी रैला सर पुल से होता हुआ हन्ना झील में भी दाखिल। नाले की सफाई होती तो बारिश का पानी आने से झील भर चुकी होती, सब पानी ज़ाया हो गया। कराची के इलाके पर गिजरी के करीब फ्लैट से खातून की लाश बरामद। शनाख्त शीला के नाम से की गई है। लाश जिन अस्पताल मुंतकिल, मौत से मुतालिक तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद लड़का लड़की तशद्दुद केस में मजीद इंकशाफात। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बताया वक़ूए पर 14 लोग थे। 3 ने 2.5 घंटे की वीडियो बनाई। लड़के लड़की पर तशद्दुद केस के मरकजी मुलज़िम के खिलाफ एक और खातून का जियो न्यूज़ से राबता। बताया उस्मान मिर्ज़ा काफ़ी अरसा उसे हरासा करता रहा। धमकी दी कि दोस्ती नहीं करोगी तो घर पहुंच जाऊंगा। ब्लैकमेल करता और धमकियां देता रहा। मुलज़िम के खिलाफ FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी की दरख्वास्त, कार्रवाई नहीं की गई। पेशावर के इलाके गुलबहार में कार्रवाई। 20 किलोग्राम आइस बरामद। 8 मुलज़िम गिरफ्तार। आइस तैयार करने वाली जगह सील कर दी गई। 5 किलोग्राम हेरोइन और 3 किलोग्राम चर्स भी कब्जे में ले ली गई। घर में आइस तैयार की जा रही थी। मुलज़मान में आइस का मरकजी डीलर भी शामिल। गिरफ्तार मुलज़मान का ताल्लुक पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से है। साहिवाल में महकमा सोशल सिक्योरिटी का अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम ने फैक्ट्री मालिक को ब्लैकमेल करके 1 लाख रुपए रिश्वत ली थी। गुजरावाला में 2 मुलजमान हथकड़ियों समेत पुलिस हिरासत से फरार हो गए। दोनों डकैती और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। डिस्ट्रिक्ट जेल जहलुम में हवालाती पर तशद्दुद, 3 जेल मुलाजमीन मुअत्तल। ओलंपियन नवीद आलम की नमाज़ जनाजा शेखुपुरा के क्रिकेट स्टेडियम के बाहर अदा कर दी गई। ओलंपियन मंजूर उल हसन, सलीम नाजिम और दीगर शख्सियात की शिरकत। नवीद आलम 1994 के सिडनी वर्ल्ड कप की फ़ातिह टीम के रुकन थे। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इल्ज़ाम तराशी से खित्ते का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मनफी बयानात से अफ़गान अमल में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार दागदार नहीं किया जा सकता। ताजिकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमर से मुलाकात। अफ़गान रहनुमा पर मसला अफ़गानिस्तान के जल्द अज जल्द सियासी हल पर जोर। कहा पाकिस्तान पुरअमन और मुत्तहद अफ़गानिस्तान के क़याम की हिमायत जारी रखेगा। अफ़गान हम मनसब हनीफ अतमर को दौरे इस्लामाबाद की दावत।
अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का 95% इनखला मुकम्मल हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 984 C-17 तैयारों के जरिए ज़रूरी सामान अफगानिस्तान से निकाल लिया गया। 7 तनसीबात अफगान वजारत दिफा के हवाले कर दी गईं। अफगान वजारत दिफा का झड़पों में 250 से ज़्यादा तालिबान हलाक करने का दावा। कहा अब तक की लड़ाई में 2 लाख अफराद बेघर और 3,500 से ज़्यादा जाँ बहक हो चुके हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि तालिबान ने हथियार डालने वाले 22 अफगान कमांडोज को हलाक कर दिया। तालिबान ने तरदीद कर दी। गज़नी के मुताबिक अजला में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी। अफगानिस्तान में जारी तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की लड़ाई के दौरान शहरी इलाकों के पढ़े लिखे नौजवानों की अक्सरियत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। 90 लाख बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं। 2 करोड़ लोग इंटरनेट की सलाहियत से फ़ायदा उठाते हैं। बुलेटिन में शामिल होगी काबुल में मौजूद यूनिस के नुमाइंदे एजाज सैयद की खुसूसी रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी का अफगानिस्तान में मंडलाते हुए इंसानी बहरान पर इंतबाह। कहा अमरीकी नकला तालिबान पेशकदमी के बायस तकालीफ सिविली नकल मकानी बढ़ रही है। जनवरी से अब तक 2,70,000 अफगान अपने ही मुल्क में नकल मकानी पर मजबूर हुए। बेघर अफराद की तादाद 35 लाख हो गई। अफगान अमन मुआहदे में नाकामी पर मुल्क में और पड़ोसी ममालिक की जानिब से नकल मकानी बढ़ेगी। आलमी बिरादरी से इमदाद बढ़ाने की अपील। बरतानवी हुकूमत ने ओवरसीज़ बजट में कटौती के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी हासिल कर ली। ओवरसीज़ बजट 0.7 से 0.5 कर दिया गया। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि इमदाद पर खर्च हर पाउंड कर्ज लेना होगा। रकम आइंदा नस्लों से लेने के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर आज़म टेरेसा मे भी खिलाफ वोट देने वालों में शामिल। कहा फंड कटौती से गरीब तरीन लोग मौत के मुँह में जाएंगे। बरतानिया का आलमी सतह पर मयार मजरूह होगा। लंदन में 1 महीने की बारिश 1 घंटे में बरस गई। सड़कों पर सैलाबी रेलों का राज, गाड़ियां डूब गईं, पानी मकानों में दाखिल हो गया। ट्यूब स्टेशंस में बिन बुलाया मेहमान बनकर पहुंच गया। गटर उबल गए। कई अंडरग्राउंड स्टेशंस बंद कर दिए गए। ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल हो गई। जनूबी अफ्रीका में साबिक सदर जैकब ज़ुमा को सज़ा पर हंगामे। हलाक अफराद की तादाद 72 हो गई। शरपसंदों ने मुख्तलिफ मार्केटों को तबाह बर्बाद कर दिया। खाने पीने की अशिया कम पड़ने के खौफ से शहरियों ने मार्केटों का रुख किया तो भगदड़ मच गई। 45 जोहानिसबर्ग समेत कई शहरों में भी तशद्दुद मुजाहरे। मुश्तइल मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। कई इमलाक को आग लगा दी गई। 700 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में 9 दिन बाकी। 23 जुलाई से आगाज़ होगा। एथलीट्स के लिए सख्त हिदायत जारी। एथलीट्स को ओलंपिक विलेज से सिर्फ मुकाबलों के लिए जाने की इजाज़त होगी। विलेज में रहने वाले हर शख्स का रोज़ाना कोरोना टेस्ट होगा। मास्क लाजमी पहनना होगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया।